अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 16 देखेंगे, CS403 शार्ट लेक्चर नंबर 16। ठीक है, इसमें सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ लेक्चर देख लेते हैं। इसमें हम करने वाले हैं मैपिंग रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, यूनियन रिलेशनशिप एंड फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं जो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहले है कि मैपिंग रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कि मैपिंग की रिलेशनशिप क्या है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन रिलेशनशिप एंड रिलेशन। ठीक है, ये आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, अभी मिड टर्म में हो सकता है कि ये फाइनल में भी आए। ठीक है, कि रिलेशन और रिलेशनशिप में फ़र्क क्या है। अब इसका फ़र्क देख लें। रिलेशन इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ obtained by converting an entity type in a ER model into a relation। जब एक एंटिटी की टाइप्स को ईआर मॉडल में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी है और उसकी टाइप्स हैं, अगर उन्हीं को हम कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। रिलेशनशिप नहीं होगी, रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, ये इनकी दो टाइप्स हैं इसी एंटिटी की, इनको आपस में हम मैच करवा रहे हैं, तो ये क्या ताल्लुक है, ये एक ही एंटिटी है और आपस अपने ही इसके एट्रीब्यूट्स के दरमियान ताल्लुकात हैं, तो ये रिलेशन में आता है। ठीक है, यानी सही से कहा जाए तो एक इंसान के खुद के साथ जो ताल्लुकात हैं, खुद की खसूसियात के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो रिलेशन में आते हैं। अब अगली चीज़ है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप उसके इसमें देखें, वेयर आर रिलेशनशिप इज इन बिटवीन टू रिलेशन ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, दो रिलेशन मॉडल के दरमियान यानी कि जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिलेशनशिप है। कैसे, ये भी ज़रा समझे यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या होती है। पहले मैंने आपको रिलेशन बताया, अब रिलेशनशिप है। दो मॉडल आ गया यानी कि दो एंटिटीज आ गई। अब इनकी जो होंगी ना एट्रीब्यूट्स, ऐसे ऐसे करके फिर इसकी भी अलग होंगी। तो इनके दरमियान जो तल्लुकात होंगे ना, वो आपके किस में आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, अब ये एंटिटी के और ये एंटिटी के और इससे तल्लुक हैं, और इन दोनों के आपस में जो तल्लुकात हैं वो रिलेशनशिप कहलाएंगे। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रिलेशनशिप क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है अकेले एंटिटी के अपने साथ तल्लुकात, और रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटीज यानी दो मॉडल्स के आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनको रिलेशनशिप कहा जाता है। सिंपल यही डेफिनेशन थी फ्रेंड इसकी। अगला हमारा टॉपिक देखें, बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, इसको ज़रा हम रीडिंग कर लेते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप आर दोज विच आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू एंटिटी टाइप। ऐसे रिलेशनशिप जो दो एंटिटी टाइप्स के दरमियान एस्टेब्लिश हों उनको कहते हैं कि ये बाइनरी रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन बाइनरी रिलेशनशिप टाइप्स। तो आपने कौन सी 3 टाइप्स लिखनी है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स हैं, वन टू वन है, वन टू मैनी है और मैनी टू मैनी है। ठीक है, इसको ज़रा याद रखना है कि ये किसकी टाइप्स हैं, बाइनरी रिलेशनशिप की टाइप्स हैं। इसमें पढ़ें पहले, वन टू वन में क्या होता है। In this type of cardinality, one instance of a relation or entity type is mapped with the many instance of second entity type। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि इस रिलेशन में क्या होता है कि एक आपकी इंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस है ना, वो किससे मैच कर रहे होते हैं, दूसरी इंटिटी टाइप के काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंसेस से मैच कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक इंटिटी है, सॉरी एंटिटी बना दूं फिर आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है, ये एंटिटी है और ये इसके क्या है, इंस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, ये इसके 3 इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड एंटिटी है। एग्जांपल से आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ यार कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके भी इंस्टेंसेस हैं, हम डेफिनेशन के साथ से इनको मिलाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये इंस्टेंसेस हो गए। अब डेफिनेशन में कह रहे हैं कि
In this type of cardinality, one instance of a relation or entity type is mapped with many instances of second entity. उन्होंने कहा कि इसका जो एक है ना, इसका वो बाकी दूसरी एंटिटी के ज्यादा से मैच कर रहा हो, मैनी इंस्टेंसेस के साथ मैच कर रहा हो, तो वो क्या होगा, वन टू वन रिलेशन होगा। ठीक है, ये वन टू मैनी, सॉरी, वन टू मैनी रिलेशन होगा, क्योंकि एक तरफ वन है दूसरी तरफ ज्यादा है, तो ये वन टू मैनी रिलेशन हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको जरा माइंड में रखिएगा कि एक इंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरे इंटिटी के ज्यादा इंस्टेंस के साथ मिलना जुलना जो, या फिर उसको कह दें कि रिलेशनशिप बनाना, क्या होता है, वन टू मैनी होता है। एक इधर से है और उधर ज्यादा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। आगे चलते हैं हमारा टॉपिक दूसरे पे। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं कि बाय डिक्लेयरिंग द प्राइमरी की ट्रोजन की लिंक बिटवीन द टू रिलेशन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटिकली, विच मीन दैट वैल्यू ऑफ द फ्रोजन की इज इथर नल आर मैच विद द वैल्यूज इन होम रिलेशन। इसका नीचे उन्होंने बताया होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैनी टू वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है, इसमें देखें क्या हो रहा है कि वन टू मैनी रिलेशन है। ठीक है, प्रोजेक्ट है, एक एंटिटी इम्प्लाई है, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट आईडी है, इम्प्लाई आईडी है। ठीक है, तो इसके जो ज़्यादातर इंस्टेंस हैं वो इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसकी सब एंटिटी है। ठीक है, इसमें नीचे देखें तो प्रोजेक्ट में देखें, ये प्रोजेक्ट आईडी जो है ये इसमें भी पाई जाएगी, इम्प्लाई में भी। देखें ना, इम्प्लाई की भी प्रोजेक्ट की आईडी जो है वो होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी, फिर इम्प्लाई की आईडी में प्रोजेक्ट आईडी होती है। अब इसमें हमने देखना है कि फॉरगिन की कौन सी होती है। फॉरगिन की ऐसी की होती है जो कि आपके होम रिलेशन में भी मौजूद हो एज अ प्राइमरी की। ठीक है, दो एंटिटीज है ना, उनमें आपकी अगर एक की प्राइमरी की है और दूसरी में वो क्या है, दूसरी में वो एज अ कैंडिडेट की, या फिर कह लें कि दूसरी कीज हैं, तो वो बन जाती है फ्रोजन की। अब देखें तो इसमें प्राइम प्रोजेक्ट आईडी थी। ठीक है, अब दूसरी में इसको खसूसियात के तौर पे लिख दिया, तो अब ये खसूसियत नहीं रहेगी, ये प्रोजेक्ट जो आईडी जो है ये फारगन की बन जाएगी। अब ये फारगन की है यहाँ पे, क्यों है, क्योंकि इन दोनों के आपस में रिलेशन थे ना, वन टू मैनी रिलेशन था इसमें। ठीक है, इसकी एक से ज्यादा खसूसियत इससे मिलती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका जो है प्रोजेक्ट आईडी इसमें प्राइमरी की थी और इसमें आके वो फारगन की बन गई। इसी तरह अगर इम्प्लाई आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, अगर यहाँ पे होते इम्प्लाई आईडी, तो यहाँ पे वो क्या बननी थी, फारगन की बन जानी थी। बस यही चीज आप लोगों ने समझनी है। ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है कि प्राइमरी की ऑफ द प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट की जो प्राइमरी की है इन टू द इम्प्लाई एज अ फॉरजन की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट की है ना, प्रोजेक्ट आईडी, वो इम्प्लाई में जाके क्या बन गई, फॉरगन की बन गई। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक देखें, मिनिमम कार्डिनैलिटी। इसको जरा समझें, इसमें क्या होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ मिनिमम कार्डिनैलिटी वन on one side needs special attention, like the previous example, an imply cannot exist of the project in assigned। तो इसमें देखें मिनिमम में पता क्या होता है कि आपके कम से कम किसी इंस्टेंस का दूसरे के साथ मिलना। ठीक है, और मैक्सिमम में होता है ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस का दूसरे के साथ मिलना। ठीक है, सॉरी जरा मैं इसको काट के सर्च करता हूँ। तो हम डेटाबेस में पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस के हिसाब से आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। ये देखें, दिस कांस्टेंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एनी एंटिटी दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको कहते हैं। ठीक है, आपके जो मिनिमम नंबर है ना, फॉर एग्जांपल दो एंटिटीज हैं, जैसा कि ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें भी दो हैं। तो वो कह रहा है कि जो इनमें से कम मिल रही हैं वो क्या होगी, मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी, और जो इसमें मैक्सिमम मिलेंगी वो इसकी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी बन जाएगी। दो एंटिटीज के दरमियान उनके इंस्टेंसेस का कम से कम तादाद में मिलना मिनिमम कार्डिनैलिटी है, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलना मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है मैनी टू
मैनी रिलेशनशिप का। ठीक है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी कैन बी मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ द सेकंड एंटिटी। ठीक है, आपका एक इंस्टेंस जो है फर्स्ट एंटिटी का वो क्या है, विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी मैच कर रहा होता है। सिमिलरली वन इंस्टेंस ऑफ द सेकंड एंटिटी कैन बी मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी। ठीक है, इसको कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जांपल बना के दी थी वही हम ले लेते हैं। सिंपली आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैनी टू मैनी होता क्या है। ये दो हमारे पास एंटिटीज हैं और नीचे इनके इंस्टेंसेस हैं, तीन तीन ले लेते हैं। ठीक है, ये हुए इनके इंस्टेंसेस और इसके भी बना लेते हैं। सॉरी, लेक्चर मेरा थोड़ा लंबा होता है लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है, ये भी हो सकता है कि इसका जो एक इंस्टेंस है इसके सभी के साथ मैच कर रहा हो। ठीक है, ये अब क्या होगा, मैनी टू मैनी हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि ये तो आपका था वन टू मैनी, मैनी टू मैनी में क्या है कि इसका भी एक इंस्टेंस आपके सभी के साथ इस तरह से मैच कर रहा हो, ये आपका मैनी टू मैनी होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो होता है। ठीक है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की एग्जांपल थी कि इसका एक इंस्टेंस उसके सभी से मिल रहा हो और उसका एक इंस्टेंस इसी के सब से मिल रहा हो, तो ये आपकी मैनी टू मैनी बन जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ बताया भी गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ से देखें, वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी कैन बी मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी। उधर फिर बताया उन्होंने, सिमिलरली वन इंस्टेंस ऑफ द सेकंड एंटिटी कैन बी मैप्ड विद द मैनी इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी। ये आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और फादर नेम है। फिर क्या है, बुक्स है, तो बुक आईडी आ गई, बुक टाइटल आ गया और ये बुक आथर आ गया। फिर है ट्रेन, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, स्टूडेंट आईडी भी ले ली इसमें, बुक आईडी भी ले ली, ट्रांजैक्शन हो रही है ना। फिर इसमें क्या हुआ, डेट आ गई और ये दूसरी डेट आ गई। ठीक है, तो इसमें मिक्स कर दिया इन दोनों को क्योंकि ये अब ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसमें स्टूडेंट आईडी भी मस्ट चाहिए होगी कि स्टूडेंट आईडी को कौन सी बुक आईडी चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। इसको जरा हम रीड करते हैं कि ये क्या होता है वन टू वन रिलेशनशिप। दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी हमने पढ़ा था, ये उसी की एक स्पेशल फॉर्म है। इसमें होता क्या है, in which one instance of first entity type is mapped with the one instance of second entity type. ठीक है, and also the other way around in this relationship primary key of the one entity type has to be included in other as a frozen key। वो पहले वाला सीन है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें फर्क क्या है, ये जरा मैं लाइनर मूव कर दूं। इसी तरह इंस्टेंसेस और एंटिटीज होंगी। इसमें वो कह रहा है कि इसमें कोई एक फर्स्ट एंटिटी का दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस से मिल रहा होगा, जैसे सिंगल का बना रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इसके साथ मिल रहा है या इससे एक, ये सारे नहीं मिलेंगे, कोई एक मिल रहा होगा तो वन इंस्टेंस एंटिटी बन जाएगा। कोई एक मतलब ये भी हो सकता है, कोई एक मतलब ये भी हो सकता है, यानी एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के एक ही इंस्टेंस से मिलना वन टू वन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बना, वन टू वन रिलेशन बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वन टू वन की भी समझ आ गई होगी कि इसमें हमने क्या रीड किया है कि एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का दूसरी एंटिटी के किसी एक इंस्टेंस के साथ मिलना क्या है, ये वन टू वन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वन टू वन हमने अभी पढ़ा है, उसकी एग्जांपल है। तो इससे आगे चलते हैं। जैसा कि ये एस आई डी इसके इस आई डी से मैच कर रही है। ठीक है, और ये एस आई डी इस एस आई डी में स्टूडेंट आई डी में क्या बनेगी, एज अ फॉरन की होगी क्योंकि यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ये एस आई डी तो ये इसमें प्राइमरी की थी, इसलिए ये इसकी दूसरी एंटिटी में क्या है, एज अ फॉरन की बन गई। अगला हमारा टॉपिक आ गया यूनिटी रिलेशनशिप का। ठीक है, इसको हम जरा पढ़ेंगे। देयर आर द रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व अ सिंगल एंटिटी। ऐसे रिलेशनशिप जिनमें एक सिंगल एंटिटी होती है
दीज आर आल्सो कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ये रिकर्सिव रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। यूनरी रिलेशनशिप में है वन टू वन भी हो सकते हैं, वन टू मैनी भी हो सकते हैं, एंड मैनी टू मैनी कार्डिनलिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इन यूनरी वन टू वन एंड वन टू मैनी रिलेशनशिप द प्राइमरी की ऑफ द सेम एंटिटी टाइप इज यूज्ड एज द फॉरगन की इन द सेम रिलेशन एंड, ठीक है, विद द डिफरेंट नेम्स एंड सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब रिकर्सिव रिलेशनशिप की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दी है, तो देखते ही आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये कौन सा रिलेशनशिप है। यूनिट रिलेशनशिप देखें, ये एक एंटिटी है, इसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इस एट्रीब्यूट्स का, या फिर कह लें कि इस एंटिटी का अपने ही एट्रीब्यूट्स के साथ ताल्लुकात बनाना क्या है, यही इसका जो है रिकर्सिव रिलेशनशिप है, यानी यूनिट रिलेशनशिप है। इसमें कोई दूसरी एंटिटी नहीं होती, एक ही एंटिटी अपने साथ ताल्लुकात बना रही होती है, ठीक है। ये एंटिटी है ये हमारी, और बाकी क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, और ये सारी क्या है, अपनी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना रही हैं, तो ये यूनिटी रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। एक इंसान का अपने साथ ताल्लुकात होना, फॉर एग्जांपल इसे कहें कि एक बंदा है, उसकी अपनी खसूसियात के साथ जो ताल्लुक हैं वो आपके क्या हैं, यूनिटी रिलेशनशिप हैं। ये देखें, देयर आर द रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व अ सिंगल एंटिटी, जस्ट एक सिंगल एंटिटी होती है इसमें। तो ये वही एग्जांपल दी गई है, सिंगल एंटिटी एम्प्लॉय है, और इसकी तीन ये हैं, एक दो तीन इसकी क्या है, एक इसका रिलेशनशिप बन रहा है, और दूसरी इसकी दो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशनशिप इसका मैनेज का बन रहा है कि उसने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो मैनेज करना है। फिर इसमें क्या है, ये एक और इसकी बन रही है, एम्प्लॉय एड्रेस की एट्रीब्यूट्स बन रही है। फिर ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, इनमें रूम रेट का जो रिलेशनशिप बन रहा है स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की बन जाएगी, और रूम रेट जो है वो भी एज अ, उन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं, तो ये फ्रोजन की बननी चाहिए थी वैसे, तो लाइन लगा दी उन्होंने नीचे। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, वन टू वन एंड देयर ट्रांजेक्शन, ये सारी उन्होंने बना के दिखा दिए एक ही में। ये होता है रिकर्सिव, रिकर्सिव मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस तरह से होता है, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देख लें, ये है इसके पार्ट आईडी, पार्ट नेम है, फिर पार्ट्स है, और उसके आप दरमियान में तलक क्या है, मैनेजर्स का, उसको मैनेज करने का। तो इसमें देखें पार्ट वाले हिस्से में क्या आएगा, पार्ट आईडी आएगी, पार्ट नेम आ जाएगा। अब सब पार्ट में क्या आएगा, पार्ट आईडी और पार्ट कंपोनेंट आ जाएंगे, तो इसमें ये क्या बन जाएंगे, पार्ट आईडी जो है वो क्या बन जाएगी, इसमें फॉरगिन की बन जाएगी। आ गया सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप, आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो अगर कहें तो आप लोगों को अभी एग्जांपल समझा देते हैं, सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप क्या होते हैं। ये ज़रा रिमूविंग हो जाए सारी, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक एंटिटी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक एंटिटी है, और इसकी एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है। और इसी एंटिटी में से फिर एक एंटिटी निकल रही है, उसकी भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये एक दो, यानी इसमें से भी आगे दो एट्रीब्यूट्स निकल रही हैं। ये इस तरह का साइन यूज किया जाता है इसमें निकालने के लिए सब टाइप्स को। तो ये नीचे वाली क्या हो जाएंगी, सब टाइप्स हो जाएंगी, और ऊपर वाली एंटिटी क्या हो जाएगी, सुपर टाइप हो जाएगी। ये तो निकली ना एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स तो नहीं आई ना इसमें, एट्रीब्यूट्स तो इसकी हैं खुद की। अब इसमें से सब टाइप निकलती हैं, ठीक है, सब टाइप ये वाली, ठीक है, इस तरह से होते हैं रेक्टेंगुलर, ये सब टाइप हैं, और ये ऊपर वाली क्या है, सुपर टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर लगाएं तो एक इंसान के अपने साथ जो ताल्लुकात हैं वो उसकी खसूसियात हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर कोई होता है उसका, यानी कि बेटा होता है, या फिर कोई भी, यानी कि उसका, यानी कि बेटा पोता, वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, वो उसकी सब टाइप हो जाएंगी। तो वो खुद क्या होगा, सुपर टाइप होगा। जैसे पेरेंट सुपर टाइप है, चाइल्ड क्या है, सब टाइप है, ठीक है। और पेरेंट की खसूसियात क्या है उनकी, वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है ये एट्रीब्यूट्स हैं उनकी, जो पेरेंट्स की खसूसियात हैं। अब जो उनके चाइल्ड हैं, यानी कि सब सब जो हैं सुपर टाइप और सब टाइप्स हैं, सब टाइप की भी आगे हो सकता है कि खसूसियात हों, ठीक है। चाइल्ड की भी खसूसियात होती है ना, चाइल्ड की भी खसूसियात होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सब टाइप और सुपर टाइप की अच्छे से समझ आ गई होगी कि
सुपर टाइप में से अगर कोई सब टाइप्स निकले उनको कहा जाता है कि ये सब टाइप्स हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए समरी ऑफ द मैपिंग ईआर डाटा मॉडल, इरेशनल डाटा मॉडल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इससे अगला हमारा है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसको जरा पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आर यूज टू कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशन। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है? ये डिफरेंट ऑपरेशन को जो है वो कैरी आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें इंसर्टन है, डिलीशन है, अपडेशन है। ठीक है, किसी चीज को डाटाबेस में इंसर्ट करना, डिलीट करना या फिर अपडेट करना। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड आल्सो डिफाइन मैनिपुलेशन लैंग्वेज टाइप्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो देखते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है। देयर आर दोज लैंग्वेज इन विच व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू द डेटाबेस इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, ये ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पे आप क्या बताते हैं, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपको दो चीजें बताना होती हैं, एक तो ये बताना होता है कि आपने क्या करना है, दूसरा ये बताना होता है कि कैसे करना है। ये है प्रोसीजरल लैंग्वेज। आगे है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है, दीज आर दोज लैंग्वेज इन विच ओनली व्हाट टू डू रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको एक ही चीज बतानी पड़ती है कि क्या करना है। दूसरी चीज जो है ना कि कैसे करना है वो उसे खुद ही पता है होता है, क्योंकि वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना उसने, उसे खुद पता है कि मैं इसको कैसे ना कैसे मैनेज करना है। ये देखें, रेस्ट हो टू डू इज डन बाय द मैनिपुलेशन लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी कि जो हो टू डू का प्रोसीजर है इसमें, यानी कैसे करना है वो बाय खुद बाय डिफॉल्ट वो जो है मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो करेगी। ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें आपको जस्ट ये बताना पड़े कि क्या करना है और वो खुद ही करें कि कैसे करना है, ये वाला पार्ट वो खुद करें, वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती हैं। और प्रोसीजरल लैंग्वेज ऊपर वाली जो हमने पढ़ी है उसमें क्या है, हमें दोनों बताना पड़ता है कि क्या करना है और कैसे करना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी इन दो लैंग्वेज के डिफरेंस की। आगे है रिलेशनल अलजबरा। फॉलोइंग आर द फ्यू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल अलजबरा। यहाँ पर रिलेशनल अलजबरा की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं। रिलेशनल अलजबरा ऑपरेशन वर्क ऑन वन और मोर रिलेशन। ये एक या फिर एक से ज्यादा रिलेशन पर वर्क करता है। टू डिफाइन एंड अदर रिलेशन लिविंग द ओरिजिनल इंटैक्ट। ठीक है, पिछले रिलेशन को बरकरार रखते हुए किसी न्यू रिलेशन को बनाना जो है वो रिलेशन अलजबरा का काम है। इट मीन दैट द इनपुट फॉर द रिलेशन अलजबरा कैन बी वन और मोर रिलेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इनपुट के तौर पर हम वन या एक से ज्यादा रिलेशन भी ले सकते हैं और आउटपुट क्या है वो एक अनदर रिलेशन बनेगा। ये इसका काम होता है अलजबरा का कि आपने ए और बी दिए और आपको क्या मिला आगे से सी, आपने सी और डी दिए और आपको क्या मिला आगे से ई। ये अलजबरा का काम है इसका, रिलेशन अलजबरा का। आगे है अलाउ एक्सप्रेशन टू बी नेस्टेड जस्ट इन अर्थमेटिक दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर। यानी कि आपकी एक्सप्रेशन को नेस्टेड मतलब घोंसले बना देना, यानी अगर आपके दो तीन यानी इंटिटीज हैं उनको एक ही जगह पे लिखना, ये इसका काम होता है। आगे देयर आर 5 बेसिस ऑपरेशन इन रिलेशन अलजबरा। आप लोगों को पता होंगे कि कौन से 5 बेसिस ऑपरेशन जो हैं वो अलजबरा में यूज होते हैं। हमारे पास है सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन है और सेट डिफरेंस है। ठीक है, दीज परफॉर्म मोस्ट ऑफ द डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें डाटा रिट्राइव करने की जरूरत होती है, वहां पे हम इन अलजबरा ऑपरेशंस को यूज करते हैं। इट आल्सो हैज ज्वाइन इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 5 बेसिस ऑपरेशन। और इनके जो 5 ऑपरेशंस हैं उनमें ही ये ज्वाइन भी होता है और इंटरसेक्शन भी होता है और डिवीजन ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा कवर हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।